फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं, विषय हिंदी से पाठ ये जिंदगी फिर चमक जाए। इसके कवि हैं भगवती लाल सेन जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही आसान और सरल भाषा में इसकी व्याख्या जो है हम समझने वाले हैं, और आपको पूरा वीडियो जो है अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जीवन परिचय पढ़ते हैं भगवती लाल सेन जी का। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि भगवती लाल सेन का जन्म 1930 में धमतरी जिले के देमार ग्राम में हुआ था। उनकी कविताएं किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में हैं। इनका जन्म हुआ था 1930 में। कहाँ पर? धमतरी जिले के देमार गांव में। और ये जो है अपनी कविताओं में जो है किनको टारगेट करते थे? किसान, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको जो है अपनी रचनाओं में शामिल करते थे। सेन एक प्रगतिशील कवि थे जिनकी कविताओं में आज के जीवन की विसंगतियों पर व्यंग्य प्रहार किए गए हैं और मानवीय अनुभूतियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी दिखाई पड़ती है। ये जो है अपनी रचनाओं में जो है समाज में जो जितने भी विसंगति हैं उन पर जो है व्यंग्य के माध्यम से अपनी कविताओं में प्रहार किया करते थे। उनकी छत्तीसगढ़ी रचनाओं में कविताओं के दो संकलन, पहला नदियां मरे प्यास और दूसरा देख ली आंखी सूडे कान। तो ये जो दो रचनाएं हैं वो काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। उनकी कविताएं और उनके गीत एक सच्चे इंसान की देन है जो न जाने कितने लोगों को सच्चाई जानने के लिए जो है प्रेरित करती है। 51 वर्ष की अवस्था में इस जन पक्षधर कवि का 1981 में निधन हो गया। सिर्फ 51 साल की उम्र में जो है 1981 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। तो ये रहा छोटा सा जीवन परिचय भगवती लाल सेन जी का। चलिए पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इसको जो है हम व्याख्या समझने वाले हैं। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। झन बैर भाव खेती मकर, मन के भुसभुस निकार फेंकौ। हासा गोठियावो जूर मीर के, सुनता के रद्दा झन छेकौ। गोठियैया घलो ललक जाए, सुनवैया घलो गदक जाए। तो इनमें जो है कवि क्या बताना चाहते हैं? तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कवि कहते हैं भगवती लाल सेन जी कि जिस प्रकार से जब मनुष्य, जो किसान है, वो क्या करते हैं? फसल बोने से पहले अच्छे बीजों का क्या करता है? वो जो है चुनाव करता है और उन अच्छे बीजों को चुन करके वो जो है क्या करता है? फसलों को बोता है, जिससे उसको जो है अच्छे फसल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो ठीक वैसे ही हमको भी अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक विचार जो है सोचने चाहिए। हमारे मन में जो है सिर्फ अच्छे विचार और सकारात्मक विचार भी होने चाहिए। इससे हमारा जीवन क्या हो जाता है? प्रकाशित हो जाता है। मतलब ये जिंदगी फिर चमक जाए, इससे हमारा जो जीवन है कैसा हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा। और हमें अपने मन से क्या निकालना है? ईर्ष्या, बैर भाव, ये सारी चीज़ों को जो है निकाल करके फेंक देना चाहिए। झन बैर भाव खेती मकर, मन के भूस भूस निकार फेंको। कहने का अर्थ ये है कि हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या, जो द्वेष भाव है, उन सारी चीज़ों को जो है हमको निकाल करके फेंक देना चाहिए। और साथ ही सबसे जो है हमको क्या करना चाहिए? प्रेम भाव से जो है हंसते हुए बात करना चाहिए। हासा गोठियावा जुर मिल के, मतलब हमको जो है सभी के साथ प्रेम भाव से अच्छे तरीके से जो है बातचीत करनी चाहिए। और साथ ही साथ क्या करना चाहिए? किसी का जो है गलत नहीं सोचना चाहिए। सुनता के रद्दा झन छेगो, किसी के बारे में भी, किसी के बारे में गलत जो विचार है वो हमारे मन में नहीं आने चाहिए। गोठियैया घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। और हमको जो है अपना जो स्वभाव है ऐसा बना लेना चाहिए कि सामने वाला, मतलब जो बात करने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति दोनों क्या हो जाए? गदक जाए, मतलब खुश हो जाए। तो ये रहा इनकी व्याख्या। चलिए अगली पंक्तियां देखते हैं। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। जाना है दुनिया ले सबला, काबर करथस जादू टोना। दुरिहा मन मिले झझक जाए, हड़िया कसभात फदक जाए। तो इन पंक्तियों में जो है कवि क्या कह रहे हैं? तो कवि कहते हैं कि जिंदगी में जो रोना धोना, सुख दुख, ये जो सारी चीजें हैं जो है आती रहती है। जिंदगी भर जो है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना, मतलब हमारे जो जीवन है उसमें सुख दुख, रोना धोना, ये सारी जो चीजें हैं वो आती जाती रहती है। और इनका सामना जो है हमको जो है करते रहना चाहिए और अपना जो मेहनत है, अपना जो परिश्रम है वो करते रहना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं कि जाना है दुनिया ले सबला, काबर करथस जादू टोना। सभी लोग जो है एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, सभी को जो है एक ना एक दिन इस दुनिया से जो है जाना पड़ता है। तो जब हमको इस दुनिया से जाना ही है तो हमको जो है किसी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना के चक्कर में जो है नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो कवि यहाँ पर हमको बता रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हैं कि हुरहा मन मिले झझक जाए, हड़िया कस भात फदक जाए। मतलब जिस प्रकार से जो है मिट्टी के बर्तन में जब क्या बताया जाता है, जब जो है मिट्टी के बर्तन में जब
खाना बनाया जाता है, चावल पकाए जाते हैं, तो उसकी खुशबू से जो है हम क्या कैसा हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं। जब जो है मिट्टी के बर्तन में क्या पकाया जाता है, चावल पकाया जाता है, तो उसकी खुशबू से हम कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमको जो है किसी से जब मिलते हैं, हम जब किसी से मिलें तो बिना किसी डर, बिना किसी शंका से हम उनको जो है मिलें, और उनका जो हमारा जो मन है वो खुशियों से कैसे हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए। मतलब मिलने वाला व्यक्ति भी बहुत अधिक क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो इस प्रकार से हमको जो है अपना जो स्वभाव है वो सकारात्मक और अच्छा रखना चाहिए, और किसी प्रकार के जादू टोना के चक्कर में जो हमको नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर बताई जा रही है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। मुँह घुघवा असन फुलौना झन, कोयली अस को बगियामा, चंदा अस मन सूरज कस्तन, जिंदगी महके फूल बगियामा, भेटो तो हाथ लपक जाए, गुंगवावत मया भबक जाए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर जो है कवि बता रहे हैं कि मुँह घुघवा असन फुलौना झन, कोयली अस को बगियामा। हमको जो है छोटी छोटी बातों पर जो है उल्लू की तरह, घुघवा मतलब होता है उल्लू, तो उल्लू की तरह छोटी छोटी बातों पर हमको जो है मुंह नहीं फुलाना चाहिए। और हमको कैसे रहना चाहिए, कोयल की तरह। कोयल क्या करती है, वो जो है जब कुहकते रहती है, तो हमको भी कोयल की तरह हम अपने जीवन में जो है हमको कुहकते रहना चाहिए। मतलब किसी भी बात को लेकर के हमको उदास नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर हमको जो है मुंह नहीं फुलाना चाहिए। फिर कहते हैं, चंदा अस मन सूरज का स्तन, जिंदगी महके फूल बगियामा। मतलब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वो कैसे होना चाहिए, चंद्रमा के समान शीतल, और सूरज के समान कैसा होना चाहिए, तेज होना चाहिए। चंदा असमन सूरज का स्तन, जो चंद्रमा है वो कैसी होती है, शीतल, और सूर्य जो है तेज होता है, गर्म। तो हमारा जो मन है ऐसा होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, और हमारा जो मन, जो तन है वो सूरज के समान जो है तेज होना चाहिए। और हमको जो है अपने जीवन में कि बगिया में, जीवन रूपी जो बगिया है उसमें लगातार हमको जो है महकते रहना चाहिए। जिंदगी महके फूल बगिया में, जो जीवन रूपी जो बगिया है उसमें हमको लगातार जो है महकते रहना चाहिए। फिर क्या है, भेंटो तो हाथ लपक जाए, गुंगवावत मया भबक जाए। जब भी हम किसी दूसरे से मिलें तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए दूसरों के प्रति, जिससे सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाए, खुश हो जाए, और उनके वो जो है जब हमसे मिलने आए तो वो भी कैसा महसूस करे, बहुत ही अच्छा और खुश महसूस करे। तो इस प्रकार से हमको जो है अपना जो स्वभाव है अच्छा और सकारात्मक रखना है, और दूसरों के प्रति हमारा जो प्रेम भाव है वो भी अच्छे से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवि बता रहे हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। भूइयाँ के पीरा ला समझाओ, धरती के हीरा ला समझाओ, काबर आगास ला नापत हो, मीरा के पीरा ला समझाओ, कोरा के लाल लपक ललक जाए, बिसरे मया छलक मन छलक जाए। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भूइयाँ के पीरा ला समझाओ, धरती के हीरा ला समझाओ। मतलब कवि कहते हैं कि इस धरती के दर्द को तो हमको जो है समझना होगा, और यहाँ रहने वाले मनुष्यों को क्या करना होगा, पहचानना होगा, उनके दर्द को भी हमको जो है समझना होगा। भूइयाँ के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो। मतलब इस धरती की, इस भूमि की तकलीफ को जो है हमको समझना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो धरती पर रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके दर्द को भी हमको जो है समझना चाहिए। काबर आकाश ला नापत हो, मीरा के पीरा ला समझाओ। मतलब आकाश को, आकाश जो आसमान है उसको क्यों नाप रहे हो, मीरा के पीरा ला समझाओ। मतलब मीरा के दर्द को समझो। मीरा के दर्द को समझो मतलब इसका अर्थ ये है कि हमको जो है, जो लोग हैं एक दूसरे के दर्द को हमको समझने का जो है प्रयास करना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग हैं उनके दर्द को भी हमको जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन मया छलक जाए। और मन को जो है तकलीफ देने वाली बातों को निकाल करके, मन में जो है जितने भी हमारे जो बुरे भाव हैं, जो हमको जो है तकलीफ देते हैं, उन सारी बातों को भुला करके हमको जो है अपना जो जीवन है अच्छे से जीना चाहिए, और खुशी खुशी हमको जो है हमको अपना जो जीवन है वो जीना चाहिए। तो ये जो व्याख्या है इसकी, इन पंक्तियों की रही। चलिए अगला देखते हैं। जुग तोर बांट ल जोहा थे, पल छीन दिन माला पोहा थे, अमृत बन चूहा पसीने, तोर मेहनत दुनिया ला मोहा थे, अंगना में खुशी ठुमक जाए, सोना संसार दमक जाए, कोठी में धान चलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, जुग तोर बांट ल जोहा थे, पल छीन दिन माला पोहा थे। कवि कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो मेहनत करने वालों को क्या करती है, पसंद करती है। दुनिया अमृत बने चूहे पसीना, तो और मेहनत दुनिया ला मोहत। मतलब ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, किनको पसंद करती है, मेहनत करने वाले व्यक्तियों को जो है पसंद करती है। और मेहनत से जो है व्यक्ति हर वस्तु को क्या कर सकता है, आसानी से पा सकता है। और ये जो संसार है, जब मेहनत करेंगे सब लोग तो जो संसार है कैसे हो जाएगा, सोने की तरह वो जो है चमकने लगेगा।
अंगना में खुशी ठमक जाए, सोना संसार दमक जाए। मतलब सबके जीवन में जो है, सबके जीवन में क्या आ जाएगी? खुशी आ जाएगी। खुशी ठमक जाए मतलब सबके जीवन में जो है खुशी आ जाएगी और ये जो पूरा संसार है वो सोने की तरह जो है चमकने लगेगा जब हम सारे मिलकर के क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। तो सबके जीवन में जो है खुशियाँ जो है आ सकती है और अच्छे विचार सोच करके हमको अपना जो जीवन है वो खुशी से जो है भर लेना चाहिए। और इसी प्रकार से हमको जो है दूसरों के प्रति भी प्रेम भाव रखना चाहिए और हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो सारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से दूसरों के प्रति भी होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो मन है वो भी पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? पॉजिटिव सोच वाली होनी चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा पाठ, ये जिंदगी फिर चमक जाए का व्याख्या। बहुत ही सरल और आसान भाषा में हमने पूरा जो पाठ है वो कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको जो पाठ है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करने हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो जो है देखना है तो जा करके मुझको जो है कमेंट में बता सकते हैं, ताकि बेहतरीन तरीके से आपके लिए पूरा प्रश्न उत्तर का वीडियो जो है ला सकें। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।